टेक्निकल इंडिकेटर्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं लीडिंग, एक होते हैं लैगिंग। MACD एक लैगिंग इंडिकेटर है जो कि एक मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर है और ये कंफर्म करता है किसी ट्रेंड को, और इससे हम जनरेट कर सकते हैं बाय एंड सेल सिग्नल्स भी, और पता लगा सकते हैं कि कब कोई ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। तो और जानना चाहते हैं MACD के बारे में तो देखिए ये वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ बिस्ट, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैनी बैगर, जहां हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। सो लेट्स किक इट ऑफ। MACD की फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। सबसे पहले जान लेते हैं एवरेज क्या होता है। किसी भी सेट ऑफ डेटा को हम ऐड करें और उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से, तो एवरेज निकल के आ जाएगी। एवरेज दो तरीके की होती है, एक होती है सिंपल मूविंग एवरेज, एक होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज में हर डेटा की वैल्यू सेम होती है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में हम वेटेज ज़्यादा देते हैं रिसेंट डेटा को। देखिए, MACD के लिए हम कंसिडर करेंगे EMA को, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। अब बात आती है कि कन्वर्जेंस क्या है एंड डाइवर्जेंस क्या है। तो कन्वर्जेंस होता है जहां पे दो लाइंस मिलती हैं, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंस, और डाइवर्जेंस होता है जहां पे दो लाइन दूर जाती हैं एक दूसरे से। जेरल्ड एप्पल ने इन्वेंशन कर दी थी लेट 1970s में MACD की। इसमें क्या करेंगे, MACD लाइन ड्रॉ करते वक्त हम 26 पीरियड की EMA लेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 12 पीरियड की EMA के साथ, तो हमारी MACD लाइन ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको एक सिग्नल लाइन चाहिए होगी, तो वो हम ड्रॉ करेंगे EMA 9 पीरियड के लेके। देखिए, बार बार मैं पीरियड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर जिस भी मोड पे आप चार्ट को डालेंगे, अगर आपने आवरली मोड पे चार्ट को डाला तो ये पीरियड आवरली हो जाएगा, अगर आपने डेली बेसिस पे चार्ट को डाला तो ये पीरियड डेली हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इसका, ये हम जानने के लिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे निकलते हैं। गूगल पे आप टाइप कीजिएगा चार्टिंग, तो आपको लिंक मिल जाएगा charting.com का। देखिए, मैं ये वेबसाइट यूज करता हूँ जनरली टेक्निकल एनालिसिस के वक्त चार्ट वगैरह देखने के लिए, और दूसरी मेरी मन पसंदीदा वेबसाइट है वो है ट्रेडिंग व्यू। तो हम अभी चलते हैं TCS के शेयर पे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का हमने खोल लिया है और मैंने जो इसका सेट कर रखा है वो है 10 डेज का और 1 आवर का। तो जब मैं आपको बात कर रहा था कि आपको जो पीरियड लेना है, यानी बेसिकली मेरा मतलब था कि एक कैंडल, तो वो एक कैंडल का जो एवरेज हमको, मतलब ये कैंडल्स का हमको एवरेज लेना था 26 का और 12 का और 9 का। तो हमें कुछ नहीं करना है इसमें, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट कर देगा। मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे करते हैं। तो ये 1 आवर का इसमें सेट कर रखा है, इसको आप चाहे तो डेली बेसिस पे कर सकते हो, तो कैंडल आपकी डेली बेसिस पे आ जाएगी। देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने MACD लगा रखा है, लेकिन अगर आपको इसको हटाना और लगाना हो तो बस यहाँ पे जस्ट आप क्लिक कीजिए और आप लगा सकते हैं। ऑलरेडी पैरामीटर सेट है, ये पैरामीटर आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आपको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो इसको मत छेड़िएगा, यही रहने दीजिएगा, आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे इसमें। तो बस हम अपडेट चार्ट कर लेते हैं और ये चार्ट हमारा अपडेट हो गया है। देखिए, ये एक चार्ट है जिसमें MACD लाइन बन गई है। यहाँ नीचे देखिए, ये ब्लू कलर की जो लाइन है ये MACD है, और ये वाली जो है मजेंटा लाइन, ये है एक्सपोनेंशियल लाइन जो कि 9 पीरियड पे बनी है, यानी कि बेसिकली ये है सिग्नल लाइन। तो जब भी हमारी MACD क्रॉस करेगी और ऊपर जाएगी, क्रॉस करेगी और ऊपर जाएगी सिग्नल लाइन के, तो इसका मतलब होगा बाय सिग्नल। तो देखिए, यहां पे इसने क्रॉस किया, यहां पे जब अगर इसने क्रॉस किया तो इसने बोला कि बाय सिग्नल है, आप ले लो इसको, स्टॉक को। तो उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक का प्राइस बढ़ने लग गया। तो अगर आप इस कैंडल में एंटर करे होते, तो यानी आप एंटर कर रहे हैं, अगर हम इसका हाई भी पकड़े तो आप एंटर कर रहे हैं 3304 पे, और यहां पे आपका पीक आया है जो कि आया है 3358 का, तो आपको ये एक प्रॉफिट दे रही है। उसके बाद यहां पे देखिए, यहां लाइन क्रॉस करा लेकिन नीचे की तरफ आपकी बारी, तो इसको बोलेंगे बेयरिश क्रॉसओवर। तो बेयरिश क्रॉसओवर जब किया इसने, तो इसका मतलब है सेल सिग्नल है। देखिए, यहां से शेयर का प्राइस गिरने लग गया नीचे की तरफ, ठीक है। यहां देखते हैं सेम चीज, यहां पे क्रॉस करा MACD लाइन ने एक्सपोनेंशियल लाइन को, लेकिन
ऊपर से क्रॉस किया है तो बेसिकली एक बुलिश सिग्नल है। यहां से प्राइस देखिए बढ़ना चालू हो गया, आप देखेंगे तो कैंडल्स ऊपर बढ़ती जा रही है। जो व्हाइट वाली कैंडल्स दिख रही है चार्टिंग पे ऐसे शो होता है, तो ये बेसिकली ग्रीन कैंडल्स हैं और रेड वाली तो रेड ही है। तो देखिए यहां पे प्राइस बढ़ने लगा है, फिर देखिए यहां पे दोबारा से इसने क्रॉस करा नीचे की तरफ को, तो ये एक बियरिश सिग्नल है यानी कि सेल सिग्नल है। तो यहां पे आपने इसको बेचना चालू कर दिया। तो देखिए एमएससीडी से हम ये जान सकते हैं कि कब बाय करना है, कब सेल करना है। क्या ये 100% एक्यूरेट है? बिल्कुल नहीं, 100% बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। इसकी जो एक्यूरेसी है वो 60 to 70% है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, बहुत अच्छा टूल है जिसको हम यूज कर सकते हैं विथ अदर इंडिकेटर्स एंड टूल्स, जिसकी वजह से हम एक कॉल ले सकते हैं कि हमें स्टॉक कब खरीदना और कब बेचना है। चलिए हम एक चार्ट और देख लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का। देखिए मैंने फिर से वही 10 डेज एंड 1 आवर पे सेट किया है। एमएससीडी देखिए टेक्ड है, तो ये एमएससीडी की हमारी लाइन आ गई है। देखिए देखिए यहां से एमएससीडी की जो लाइन है ब्लू लाइन है, इसने जो हमारी सिग्नल लाइन है यानी कि जो मैजेंटा या फिर पिंक लाइन कहें जिसे आप, तो उसके नीचे से क्रॉसओवर किया है, इसको बोलेंगे हम बेरिश क्रॉसओवर। और अगर यहां पे हमें इसे सिग्नल दिया कि आप इस शेयर को शॉर्ट कर सकते हैं या फिर बेच सकते हैं, तो देखिए यहां पे इसका प्राइस था इस कैंडल पे, ओपनिंग हुई थी 2246 पे और हाई बनाया था 2250 का, और सिग्नल देखिए कहां तक आया है। सबसे ज्यादा सिग्नल का स्ट्रेंथ यहां पे है, यानी कि सबसे लोवेस्ट प्राइस यहां पे बना है। तो देखिए 2081 का यहां पे लो बना है। तो अगर आपने शेयर को यहां बेचा होता तो आप काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते थे। अब आप बोलेंगे कि ये जो बीच में बने हुए हैं ये क्या है? देखिए इनको बोलते हैं हम हिस्टोग्राम्स। देखिए एमएससीडी को एक लाइन डिवाइड करती है जिसको हम बोलते हैं जीरो लाइन या सेंट्रल लाइन। ये लाइन वो है जहां पे ये देखिए आप एक्स एक्सिस पे जो लाइन देख रहे हैं, मैं वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस पे जो लाइन है जिसपे ये अपने हिस्टोग्राम बने हुए हैं, तो ये लाइन को बोलते हैं हम जीरो लाइन या सेंट्रल लाइन। इसको डिवाइड करती है एमएससीडी और सिग्नल लाइन बार बारी, और इस पे जो ये बने हुए हैं हिस्टोग्राम्स, इनको बेसिकली हिस्टोग्राम्स ही बोलते हैं। ये क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं स्ट्रेंथ सिग्नल की, यानी कि एमएससीडी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहां पर है। तो देखिए जब यहां से हुआ तो ये सिग्नल वीक था, इट वॉजंट दैट स्ट्रॉन्ग, लेकिन सिग्नल का स्ट्रेंथ धीरे 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 बढ़ता गया। और सबसे ज्यादा कहां बढ़ा? देखिए हिस्टोग्राम नीचे की तरफ को बनाए और सबसे बड़ी कैंडल भी बियरिश वाली यही है, तो सबसे बड़ा हिस्टोग्राम यहां बनाए। उसके बाद देखिए सिग्नल यहां पे अभी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन साइड वे पे मार्केट अब चल रही है। अब यहां से सिग्नल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को जाता हुआ आपको धीरे धीरे दिखेगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो रिलायंस का यहां पे बन रहा है, देखिए क्रॉसओवर यहां पे बन गया है। अब एमएससीडी जो है अप आ गया है, तो यानी कि रिलायंस में हमको एक बुलिश मूव दिखने को मिल सकता है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एमएससीडी से कि ट्रेंड कब रिवर्स हो रहा है। तो ट्रेंड रिवर्सल का मतलब क्या होता है कि जब मार्केट बुलिश चल रही हो, यानी कि यहां से यहां तक अगर आप देखेंगे, इधर से वाई एक्सिस पे देखिए, इस कैंडल से इस कैंडल तक एक बुलिश ट्रेंड है, यहां से यहां मार्केट बढ़ी है। ठीक है, अगर आप बोले हाईलाइट करने के लिए तो मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं। मैं इस पीरियड की बात कर रहा हूं। देखिए यहां से यहां तक मार्केट बढ़ी है। ठीक है, अब जो मार्केट इस पूरे चार्ट का, जो भी आपने चार्ट खोला है पीरियड का, उसका जो हाई होगा, हाई का पॉइंट है ये वाला पॉइंट है हाई। ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूं, क्या हाई है पूरे चार्ट का। इस पॉइंट पे आपका एमएससीडी इट शुड बी मेकिंग अनदर हाई। तो ये वाला जो पॉइंट है, अगर इस पे आपका एमएससीडी हाई बना रहा है, हाईएस्ट हाई है, तब तो ट्रेंड सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? इस पॉइंट पे चार्ट पे हमारा सबसे हाई था, यहां पे पीक था चार्ट पे, लेकिन एमएससीडी भी साथ में हाई होना चाहिए, तो ट्रेंड सेम डायरेक्शन पे चलेगा। लेकिन चेक करते हैं कि क्या यहां पे एमएससीडी हाई है। देखिए एमएससीडी इस पॉइंट पे, ये अपना चार्ट है, इस पॉइंट पे एमएससीडी हाई नहीं है। क्यों?
क्योंकि MACD का देखिए हाई इसके बाद बना है। तो जब MACD हाई ना बनाए अपना और चार्ट पे प्राइस हाई बनाए, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। यानी कि अभी तक ये बुलिश ट्रेंड था, अब यहां से जो है ये बेयरिश ट्रेंड चालू हो गया। ठीक है, देखिए क्योंकि यहां पे शेयर ने हाई बनाया अपना और यहां MACD उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हाई नहीं बना पाया, उसके बाद बनाया है। तो जब उसके बाद बनाया तो इसका मतलब यहां से ट्रेंड रिवर्सल हो गया। ठीक है, सेम गोस फॉर अगर शेयर सबसे ज्यादा अपना लो बनाए, यहां पे देखिए शेयर ने सबसे ज्यादा लो बनाया है, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूं यहां पे। ठीक है, ये लो बनाया है बेसिकली, इस कैंडल पे लो, सबसे बड़ी वाली कैंडल है, इस पे सबसे ज्यादा लो बनाया है। इस पे जो MACD की लाइन है ये अपने सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे होनी चाहिए। अगर ये यहां पे लो नहीं बना रही है तो इसका मतलब है एक ट्रेंड रिवर्सल की शुरुआत है। तो MACD देखिए यहां पे लो नहीं बनाई है, क्योंकि लो पॉइंट तो सबसे ज्यादा MACD का यहां बनाया कहीं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे तो लो नहीं है जहां पे मेरा कर्सर है, तो यानी कि यहां से आपका शेयर प्राइस एक अपना ट्रेंड रिवर्स करेगा। तो देखिए अभी तो साइडवे चल रहा है, लेकिन MACD ने भी क्रॉस ओवर कर लिया है और यहां से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि ट्रेंड अपवर्ड का होने वाला है। तो देखिए ये सिग्नल्स जनरेट करता है दोस्तों MACD। बेसिकली आप कहेंगे कि ये 100% है, हर बारी ऐसा ही होगा, नहीं। देखिए लैगिंग इंडिकेटर है ये, एक मैंने जैसा आपको बताया था ट्रेंड एंड मोमेंटम को कंफर्म करने का इंडिकेटर है। ये अच्छे सिग्नल देता है बहुत, लेकिन इसको कभी भी आप स्टैंड अलोन में यूज नहीं करते, इसको बाकी इंडिकेटर्स के साथ आप यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट MACD। और अगर आपको कोई क्वेरीज है या फिर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम। और अगर हो सके तो मैं उन पे एक वीडियो भी जरूर लेके आऊंगा आपकी क्वेरीज पे। तो आप कमेंट सेक्शन पे प्लीज कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपके डाउट्स हो। MACD का यूज आप शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या इंट्राडे तीनों में कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मेरी अगर मानेंगे तो ये बेस्ट काम आता है एक शॉर्ट टर्म पीरियड में। इसका बेस्ट रिजल्ट आपको एक शॉर्ट टर्म पीरियड में मिलेगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।